नमस्कार, IBC 24 पर खास कार्यक्रम मेरा यूथ सबसे मजबूत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। युवा जोश, युवा तरुणाई और साथ ही साथ युवा संघर्ष, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? सर पलक तिवारी। पलक तिवारी जी, क्या पढ़ रही हैं आप? मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम कर रही हैं। बीकॉम कहते हैं ना, किसी के पास कोई काम ना हो तो बीकॉम कर लो, ऐसा लग रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही क्यों लग रहा है? सब यही कहते हैं क्योंकि सब इस सेक्टर में क्या चाहती हैं? एजुकेशन कैसी हो? सर एजुकेशन और बढ़ना चाहिए थोड़ा, और लोगों को और भी बीकॉम करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कुछ नहीं है तो बीकॉम कर लो, बीकॉम करके भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं सेक्टर में? आप कैसा देश देखना चाहती हैं आगे भविष्य में? सर गवर्नमेंट जॉब्स में मिलनी चाहिए बीकॉम के बाद भी। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे, बीकॉम के बाद भी हम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है, कभी सोचती है उसके बारे में? कैसा होगा हमारा देश, कैसी होगी सरकार, क्या होगी उनकी योजनाएं? हाँ सर, सोचती तो हूँ। सोचती तो हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं सर। आप क्या सोचते हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। युवा पीढ़ी है सर, युवाओं को बहुत मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा सोचते हो, चेहरे पे संघर्ष भी दिख रहा है। जी सर, बहुत ज़्यादा मौका मिलना चाहिए सर युवाओं को। युवा पीढ़ी है सर, यह जागृत हैं सब लोग। सबसे पहले सर तो नशा चीज़ को सबसे पहले बंद कराना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। नशा सबसे पहले खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं यंगस्टर्स के बीच अगर नशा आ रहा है तो वो भी देश के लिए खतरनाक है। और भी युवाओं से पूछते हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? BCA फर्स्ट ईयर। BCA फर्स्ट ईयर। क्या क्या देख लिया कंप्यूटर में अभी तक? अभी तो खोला ही नहीं है कि खोलोगे? खोलेंगे सर। खोलेंगे जी सर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब जाना? जी सर। अच्छा, अब ये बताइए, देश के हार्डवेयर के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा हार्डवेयर हो देश का? देश का हार्डवेयर अच्छा होने से मजबूती होना चाहिए। और जैसे और मैं बताता हूँ, आप भी बोलते जाइएगा। देश का प्रधानमंत्री जी सर, जो देश की आगे की 5 साल की रणनीति तय करता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री जैसे कोई भी बने तो अपने देश को अच्छे से माने प्रोग्रेस करे। जैसे विदेशों में ले लें कि जापान हो गया, तो नेताएं जापान तो पहले से ही हो गया। हाँ पहले से हो गया, लेकिन वैसे ही प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करना है, हाँ, जापान की तरह प्रोग्रेस करना। अच्छी सोच है आपकी कि एक टेक्निकल एजुकेशन। और आज एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है जिसका कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सर कुछ नहीं सोचते। क्यों ऐसा? कुछ नहीं सोचते? सर, कभी सुना नहीं, ज़्यादा सोचा नहीं। अच्छा, तकनीकी आप कौन से सब्जेक्ट में हैं? सब बीकॉम में है। डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, स्किल डेवलपमेंट की कुछ ऐसी बीकॉम में भी आपको कुछ ऐसी एजुकेशन मिले जिससे आगे जाके रोजगार डेवलप हो सके? यस सर, जैसे हमको इंटरव्यू फेस करना सिखाया जाए, या फिर और भी कुछ चीज़ें जिनको हमको आगे मदद मिले कि हम मिले। ऐसे आप सरकार से चाहते हैं कि थोड़ा सा एजुकेशन पद्धति जो है, जो एक स्ट्रक्चर अभी से है, वो उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? यस सर, कि स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस हों और एक्स्ट्रा जो कि हमको और पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें जो हमको डायरेक्ट मदद करें। ये कौन करेगा? ये तो सरकार करेगी। सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? आने वाले समय में आप भारत को कैसा देखते हैं? कैसी सरकारें होती हैं, कैसी होनी चाहिए? सर, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी देश हम पे उंगली ना उठा सके, अपना शक्ति कोई कुछ बोल ही ना सके। कि हम जो कर रहे हैं वो अपने में पता होनी चाहिए, दूसरे देशों को हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा लीक ना हो। ये तो सुरक्षा के तौर पर बात हो गई। आप क्या सोचते हैं देश के लिए, कैसी सरकार देखते हैं? आरक्षण कम होना चाहिए और टेक्निकल चीज आनी चाहिए। हाँ, राजनेता बनोगे आप, सबसे पहले आरक्षण की बात कर दी है। आरक्षण कम होना चाहिए, बहुत अच्छा जवाब आया। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लोग नहीं, युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा कश्यप। अरे वाह, दुर्गा कश्यप जी। दुर्गा कश्यप जी, बताइए कि क्या डेवलपमेंट देखना चाहती हैं आप देश में? कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। लेकिन उस अच्छे की परिभाषा क्या है? सिर्फ अच्छा। चलिए आप सोच लीजिए, फिर आता हूँ मैं आपके पास। आप क्या सोचती है देश को लेकर, सरकार को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर? अमीषा श्याम। मैं सोचती हूँ कि हमारी इंडिया की सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरे देशों की रहती है वैसी। जैसे बिलासपुर की है? नहीं वैसी नहीं होनी चाहिए। और भी युवा है, अगर सड़क सही होगी तो गांव तक पहुंचा जाएगा, और गांव सही होगा तो गांव का युवा शहर में आ जाएगा। ऐसा कुछ सोचते हैं गवर्नमेंट को लेकर? यस सर, जैसे हर गांव में मतलब रोड ख़राब रहता है, बहुत सारे गांव में गड्ढा वड्ढा हो जाता है, वहाँ पानी वानी भर जाता है,
तो सर सरकार को उस बात पे ध्यान देना चाहिए। और सड़क से उभरोगे, सड़क की बात कर दी हमने। यस और एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? सर, रोजगार का यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब हर एक स्टूडेंट को रोजगार सुविधा देना चाहिए। यूथ की क्या भूमिका है देश में? सर बहुत बहुत भूमिका है। चलिए और भी आप लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह यादव। पूजा जी, ये बताइए कि एजुकेशन के तौर पर और साथ ही साथ जो हम देश में अलग अलग मुद्दे सुन रहे हैं, देश, धर्म युद्ध, क्या वाकई इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या और भी मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं और रोजगार के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। सर, धर्म के बेस पे तो नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब डेवलपमेंट हो गए और आरक्षण के वो पे और वुमेन्स को लेके सेफ्टी के लिए, ये सब के लिए होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी, सेफ्टी को कितना देखती हैं? कैसी सुरक्षा वुमेन के लिए? कैसी सुरक्षा? कॉलेज के घर तक या घर से कोचिंग तक, या फिर वो बाजार में आराम से खुलेआम से घूम सके? सर, सेफ्टी के लिए तो बहुत इंडिया बहुत वो है, पीछे है ये चीज़ में। आप बताइए। सर, मैं तो एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा एजुकेशन मजबूती होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है पीछे करता है एजुकेशन। आज हम जॉब ढूंढते हैं लेकिन उसके लिए एजुकेशन मजबूती होनी चाहिए, हम उस जॉब के लायक होने चाहिए, ठीक है। और उस जॉब के लायक आपकी एजुकेशन बनाएगी। यस सर। और रही बात है, जैसे मैनेजमेंट स्कूल होता है, हर कोर्स का एक अलग होता है स्कूल, उस तरह से बड़ी बड़ी सिटियों में है जो कि जैसे ब्लॉक वगैरह में नहीं है, तो ऐसे प्लेस पर भी होना चाहिए ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए हम आगे बढ़ सके। चलिए, अच्छा प्रयास है आपका। आप बताइए सर। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश की सरकार कैसी हो, इसके बारे में क्या सोचती है? महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महिलाओं की हाँ। सुरक्षा। चलिए पहले सुरक्षा होगी, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। आपका नाम? मेघा बोयरे। मेघा जी, आने वाले चुनाव को, लोकसभा चुनाव को, थर्ड फेज बाकी है अभी, उसको कैसे देख रही हैं आप? किस तरह की सरकार चाहती हैं और सरकार से भारत के लिए क्या चाहती हैं? सर, सबसे भारत के लिए, भारत का विकास होना चाहिए। नेता जो है वो भारत के विकास के बारे में सोचे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ होता है, वहाँ बच्चों के लिए कोई भी एजुकेशन का अच्छा सा वो कोई भी उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, वो होना चाहिए। पहले ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना चाहिए, उसके बाद तभी तो शहरी लोग का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करेंगे तभी तो शहर विकसित होगा। और युवा हमारे साथ हैं। क्या पढ़ते हैं आप? बीकॉम। अच्छा, ये बताइए कि कौन से गांव से? बिलासपुर से या आसपास किसी गांव से? बिलासपुर से ही हैं। बिलासपुर को कैसा विकसित दिख रहे हैं? क्या इंडिया में बिलासपुर का जो नाम है वो डेवलप होना चाहिए? कैसे होगा? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार यहाँ की रोडों पे ध्यान दे पहले तो। रोडों पे ध्यान। रोड बनवाए सही से, जल्दी टाइम लगाती है जो, और बनवा के खुदवा देती है दोबारा। हाँ, लोग कहते हैं बिलासपुर को खोदापुर भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है बहुत, गाड़ी चलाने में धूल मिट्टी। ऐसा सरकार से यूथ क्या चाहता है? यूथ क्या सोचता है सरकार के बारे में? कैसी सरकार हो आप लोगों के लिए? सरकार बेरोजगारी पे पहले ध्यान दे। बेरोजगारी पे पहले। आप बेरोजगारी के साथ साथ और कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? सर, ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो युवाओं के लिए पोस्ट ज़्यादा निकालना चाहिए, युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए सर। युवाओं को जब मौका, प्रधानमंत्री देखते हैं सर अभी दो चेहरे हैं आपके सामने। आपने को नरेंद्र मोदी चाहिए सर। ऐसा क्यों? वो बहुत अच्छे नेता हैं सर, बहुत अपने हित के लिए। और राहुल गांधी भी तो युवा है, आप सर वो भी है, लेकिन अब ये सर की जो मेन जो युवा पीढ़ी है वो सर होना चाहिए, लेकिन अपने साथ युवा पीढ़ी देखने के साथ साथ अपना जो पुराने मोदी जी है अपने, उनको होना चाहिए सर। भाई से मैं सहमत हूँ सर। अच्छा, चलिए महिलाओं से या यूथ की और एक विंग हमारे साथ है, उनसे मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है देश में विकास किस तरह से हो सकता है? कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है या कैसे कर सकती है? उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सर, जो वादे करते हैं वो पूरे करने चाहिए पहले तो। क्या बात है, जो वादे करते हैं वो पूरे होने। जरा जोरदार तालियां हो जाए इनकी तरह। जो वादे करते हैं वो वादे पूरे होना चाहिए, ये बात तो सही गई। वादे हो जाते हैं और वादे टूट भी जाते हैं। जी सर। और क्या होना चाहिए? और थोड़ी सी हंसी। चलिए आप बताइए। सर, क्या जैसा कि बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत बोले कि गांव के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम तो न जाने क्या क्या करेंगे। मतलब बोलते हैं ना कि गांव को विकास करेंगे, बाकी सब बोलते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो रोड में पड़े रहते हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देते। गरीबों के लिए बात कर रही हैं आप। ये उन लोगों के लिए बात कर रही है जो जिनका ना तो वोटर लिस्ट में नाम होता है और ना ही शायद आपने कभी उनका कोई रोजगार या कोई और काम उनके साथ देखा हो या उनका राशन कार्ड बनाओ। ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी बहुत एक अच्छी है। मैं फिर कहूँगा एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। थैंक यू सर।
आप क्या सोचती हैं देश के बारे में? सर देश का नागरिक जब अच्छा हो तो सरकार भी अच्छी होगी। वाह, ये भी एक अच्छी बात है कि देश का नागरिक अच्छा हो तो सरकार भी अच्छी होगी। और किस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में सोचती हैं आप? क्या सरकार को और करना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि आगे जाके आप ही को वोट देना है फिर, और आगे सरकारें भी आपको बनानी है। यस सरकार अच्छी होनी चाहिए और जो भी बात बोलते हैं उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? जो बात बोलते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अमल जो करना भी चाहिए। हाँ, वही वादों वाली बात आ गई। और युवाओं से बीच में पूछते हैं इसमें कि आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या सरकार कर सकती है? सरकार बहुत कुछ कर सकती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी भी सोच रहे हैं, वो भी वादे कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा हम भी करेंगे। नहीं सर, राहुल गांधी जी तो वादे करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं। सरकार कहाँ है अभी उनकी पिछले 5 साल से? नहीं आया है सर, 70 साल तक उन्हीं का पूरा सरकार था सर, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने 5 साल में बहुत कुछ करके दिखाया सर। नहीं, सवाल ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी है उससे आप क्या चाहते हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल हो? यही सर कि युवाओं का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत बढ़ाया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार दिया जाए। चलिए, इस क्लासरूम के बाद या ये कहें कि क्लास हमने बाहरी लगवा ली, कुछ और युवा हैं उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर देश को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वो क्या सोचते हैं। मेरा यूथ सबसे मजबूत में और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में हम हैं, कुछ और युवा हमारे साथ हैं, एग्जाम देके आए हैं, थोड़ा सा दिमाग से हल्के ज़रूर हुए। उनसे पूछते हैं कि आखिर देश में क्या स्थिति लग रही है आपको, लोकसभा चुनाव है, युवा क्या सोचकर वोट करता है? युवा ये सोचकर वोट करता है कि हम लोग को एक अच्छी सरकार चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सबको दूर कर सके। वो मतलब जो गांव की, शहर की जो भी कमी वमी है और जो भी मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उस सबको दूर कर सके। ज़रूरतें पूरी करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। आप क्या सोचते हैं कि एक युवा के नाते देश में, इंडिया में, भारत में और क्या क्या आप सोचती हैं कि सरकारों को ऐसा करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ऐसी सरकार चाहिए हमें जो सबसे पहले जनता के बारे में सोच के कार्य करे, जो कि आज की सरकार सबसे पहले अपना जेब भरता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे जनता के बारे में सोचे। जनता के बारे में सोचे। यूथ जो है वो सबसे बड़ा पावर होता है देश में, और सरकार भी यूथ पे बहुत फोकस करती है, तो यूथ सरकार पे कितना फोकस करता है? यूथ पूरा सरकार पे फोकस करता है, क्योंकि सरकार अगर बनती तो यूथ की पावर पे ही बनती है। तो यूथ जो सोचता है, जो करता है, वही। कैसी सरकार देखते हैं आप? जो सरकार हमको आने वाले समय पे पूरा सपोर्ट करे और हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में जो सोचे, वो सरकार पे डिपेंड करता है। और क्या क्या कमियां देखते हैं आपकी? सरकार होती तो है, वादे तो करती है, लेकिन पूरे नहीं होते। आपको क्या चाहिए भारत में? एजुकेशन सेक्टर कैसा हो, और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पुअर माना जाता है हमारे, वो कैसा हो? सर हमारे यहाँ सबसे मेन है कि हम युवा हैं। हम युवा की सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है आज की डेट में रोज़गार। हर सरकार बोलती है कि हम युवाओं के लिए इतना सारा रोज़गार लेके आ रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? हमको चाहिए, एक युवा को क्या चाहिए, एक अच्छे सी जॉब बोल सकते हैं और सेटल लाइफ, बस। और हो गया मजानी लाइफ? नहीं यार सर। और बाकी के लिए कौन सोचेगा? सर अपना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, बट सामने वाले को भी, सामने वाले को भी। सामने वाला वो कौन? आपके सामने वाला या सरकार? चलिए सरकार। आप क्या सोचते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप गेंदले। कुलदीप गेंदले जी, अब लोकसभा चुनाव है, तरह तरह के वादे होते हैं, तरह तरह के लुभावने वादे होते हैं, पोस्टर्स आप अपने शहर में देख रहे होंगे, कैसा सोचते हैं आप? सर पोस्टर लगाने से और वादे करने से कुछ नहीं होता है ना, उनको पूरा करना होता है, जो कि मैक्सिमम सरकार नहीं करती है। जब जब आई हैं तो अपनी वादे भूल जाते हैं, या तो ये कहा जाए ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, कि ये जो सरकार है उसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए अपने वादों पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या और बेहतर होना चाहिए भारत के लिए, और कौन सी सरकार है जो ऐसा कर सकती है? जी बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी आजकल बहुत अच्छे कर रहे थे, और एक्चुअली होना भी चाहिए। और जो कि बोलते हैं इधर इंजीनियरिंग करते हैं आप? जी बिल्कुल। तो इस सेक्टर में क्या चाहते हैं, कैसी स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं आप, और क्या वाकई जो अब की इंजीनियरिंग रह गई है उसमें बदलाव चाहते हैं? बाकी जो देशों में अलग पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग रैगिंग के बारे में बोल रहे हैं? रैगिंग तो अभी पूरा इंजीनियरिंग नहीं यार, रैगिंग से डरते हो क्या? इंजीनियरिंग पूछ रहा हूँ, रैगिंग बोल रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? इमरान अंसारी। इमरान अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी में। ये बताइए इमरान भाई
कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप, कैसी गवर्नमेंट हो, क्योंकि युवा देश का भविष्य और आने वाले भविष्य में आप ही लोग देश को चलाएंगे। यस सर, गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाए और जितने भी आगे बढ़ा, धक्का मारे उसको, नहीं डेवलपमेंट करें एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, और किसान जैसे कि किसान बहुत गरीब है उसको रोज़गार दे और हम लोग को भी रोज़गार दे। और चलिए, किसान बहुत गरीब है इन्होंने बताया, उसको अमीर करने की क्या प्लानिंग है, युवा क्या सोचता है, क्या कर्जा माफ़ करे या फिर उसके लिए और अलग से अच्छी स्किल डेवलपमेंट लेकर आए, कुछ नई उन्नत खेती लेकर आए, क्या सोचते हैं? उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए उस बारे में कि वो जो फसल वो दिए जाए उसके दिमाग में। उसको, ताकि कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना पड़े और वो खुद में सक्षम हो कि वो फसल को अच्छे से उपजा सके और अपने में वो उसको अच्छे रेट में बेच सके सरकार के पास। ये बहुत अच्छी बात की, ज़रा जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि उसको कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप क्या सोचते हैं? किसान आज मतलब कर्जा लेकर देश के बारे में, केवल किसान पे वो किसान हो गया देश के बारे में मतलब ऐसी सरकार हो जो देश को आगे बढ़ाए, मतलब डेवलप करे, अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, टेक्नोलॉजी की जो कमी है एजुकेशन सिस्टम में उसमें कुछ डेवलपमेंट करे। अभी तो चुनाव होते हैं तो वो तो धर्म जाति इसी पे ही हो रहे हैं, माहौल तो यही चल रहा है। हाँ यही चल रहा है, लेकिन विकास मुद्दा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इंडिया को लेकर, वुमेन को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर? सर, महिलाओं के लिए बहुत वो होना, सरकार को कुछ ना कुछ नियम निकालने चाहिए ताकि हमारे देश में ऐसा होता है कि रात को लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, बाहर निकलेंगी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि लड़कियां भी लड़कों जैसे फ्री रह सकें। यहाँ कॉलेज में फ्री रहती हैं? कोई तनाव तो नहीं है? नहीं कॉलेज में कोई। चलिए, आपका नाम क्या है? इक्षा त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी जी, ये बताइए कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर कैसा हो, युवा हेल्थ सेक्टर में जाए, हेल्थ सेक्टर जो है वो गांव तक पहुंचे, बतौर युवा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे गांव के लोग हैं वो दूर जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ऐसे कॉलेजेस और स्कूल डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, तो उससे दोनों प्रॉफिट है। और जैसे आजकल देख रहे हैं हमारे देश के बच्चे जिनको अच्छी पढ़ाई करनी है वो विदेश जा रहे हैं या दूसरी सिटीज़ जा रहे हैं या दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में भी इतना कुछ इंडिया में होना चाहिए कि जिससे हमें दूसरे देश तो बिल्कुल ना जाना पड़े। उससे क्या होगा, रोज़गार के लिए भी प्रॉफिट है, एजुकेशन भी बढ़ेगा और बच्चों के लिए भविष्य भी आगे तैयार होगा। आपकी बुलंद आवाज़ करती है परदेश न जाइयो देश में ही रहियो। क्या नाम है आपका? नेहा कौशिक। नेहा जी, एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन की बात हो गई, आवास, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पे सरकार को कैसे काम करना चाहिए, कैसी सरकार चाहती है? सरकार जो है पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, सब समझता हो, देश के बारे में शांति से काम लेना चाहिए, हर एक चीज़ को सोचकर, और हर गांव में यानी कि स्कूल होना चाहिए पढ़ाई के लिए, प्लस हॉस्पिटल्स, ताकि किसी को बाहर जाने की जरूरत। छत्तीसगढ़ में एक समस्या देखी जाती है, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, आपके शहर में भी चला गया है, इसको लेकर युवा सोचता है क्या पानी का स्तर कैसे बढ़े, इस बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते, जितना मिल गया उतने में नहा लिया अपन ने। नहीं, चलिए फिर ऐसा नहीं, अभी क्या बोलते हैं, पानी जो है वाटर लेवल बढ़े, इसके लिए वाटर लेवल अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि समर के टाइम में क्या होता है कि वो पानी है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो इसके लिए सरकार को कुछ व्यवस्था हम देखनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। आप क्या सोचती है अपने शहर को लेकर और देश को लेकर, कैसी सरकार होनी चाहिए? मेन ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जो चीज़ ऑपरेट करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, वो उसके लिए इतना पैसा भेजती है, लेकिन वो कहीं ढंग से यूज़ नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट वो जब खुद कर रही है, इतने अच्छे से पढ़े लिखे लोगों का एग्ज़ाम लेके वहाँ पे वो भर्ती कराती है वहाँ पे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उनको सिर्फ पैसा मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ कोई एजुकेशन अच्छे से नहीं होता है, एक आध क्लास हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, वहाँ इतना पैसा दे के लगाया जाता है, जो वहाँ पे जॉब करते हैं उन लोगों की क्वालिफिकेशन इतनी हाई होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ मतलब बाहर से अगर लोग आ रहे हैं जो गाँव पे है, उन लोगों को भी अच्छे से अर्निंग मिल पाती है, तो उन लोगों के हिसाब से स्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, गाँव तक सुविधा पहुँचे ऐसी सरकार चाहती है क्या? जी बिल्कुल, गांव तक सुविधा पहुंचेगी तभी तो लोग जागरूक होंगे, उनको नए नए फील्ड में जो भी विकास हो रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा। अगर विकास नहीं होगा तो फिर वो तो गांव के गांव ही रह जाएंगे, तो सरकार को थोड़ा गांव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए
और गांव तक मोबाइल पहुंचना चाहिए। नहीं, मोबाइल मोबाइल तो पहुंच गया, इंटरनेट पहुंचना चाहिए। नहीं, अगर मोबाइल की अगर उनको सुविधा दी जा रही है तो उनको समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें उनके विकास के लिए है, ना कि मिसयूज़ के लिए। अधिकतर लोग मोबाइल का यूज़ मिसयूज़ करते हैं। हाँ, तो ये नहीं आपको क्या लगता है कि तकनीक की कैसी हो जो भारत जिससे आगे बढ़े? सरकार को लेकर आप क्या सोचती हैं? कैसा प्रधानमंत्री हो? जो हमारे देश का विकास हो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचे, अपने सेल्फिश मत सोचे, आगे बढ़ाए इस साइड। आप क्या सोचती हैं गवर्नमेंट कैसी हो? सर, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों के बारे में सोचे, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, कि वो अगर बाहर निकल रहे तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। साथ में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर करना चाहिए कि ताकि लोग ये ना लगे कि मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आजकल लोग भेदभाव ज़्यादा करते हैं, गाँव के लोगों को नीचे समझते हैं और जो भी शहर के लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी सर कि हम जनरल वालों को भी आरक्षण से मुक्ति मिलना चाहिए। आरक्षण से क्योंकि मुक्ति हम लोग को बिल्कुल भी जॉब के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, नंबर भी आते हैं, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? हमको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलता है, ना ये मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं होता है एज ए जनरल। कोई बेनिफिट नहीं है जी। और आप क्या सोचते हैं? सारी मुद्दे तो हो गए, सारी बातें हो गई, और ये बस्ते का बोझ लेकर जो जा रहे हो, दिमाग में कितना बोझ है? सर, बोझ तो बहुत है, पढ़ाई का बोझ है। बहुत ज़्यादा बोझ। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, तो पढ़ाई स्टार्ट करना है। पढ़ाई स्टार्ट करना है जी। और देश के लिए नहीं सोचना, जहाँ रहते हैं उसके वहाँ के लिए सोचना है सर। क्या सोच चुनाव आ रहे हैं अभी, हाँ, तो वोट देने जाएंगे? वोट देने जाना है सर। हाँ, और बस इतना ही करना है, इतने में हो जाएगा। अच्छे नेता चुनना है हमें, अच्छे नेता सरकार के हैं। आप क्या मानते हैं? नेता की कैटेगरी बदलती जा रही है, वादे होते जा रहे हैं, लेकिन नेता कैसा हो और देश के लिए कैसा करे, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? सर, प्रधानमंत्री की बात है तो सबसे पहले जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको हमारे ऊपर लेके आना चाहिए, और साथ में युवाओं के बारे में सोचते हैं। युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट देंगे या सिलेक्शन देंगे, उस बेस पे युवा ना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि निम्न स्तर के लोगों को ऊंचाई तक लेके जाएं, उनको अच्छे शिक्षा प्रदान करें, अच्छे से एजुकेशन से और फैसिलिटीज़ दें। तभी जब तक आपके युवा वर्ग और निम्न स्तर के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे निम्न करने जाते हैं आप? जी बिल्कुल सर। कुछ लोग वोट करने नहीं निकलते हैं, क्या कहेंगे उनसे? सर, उनसे मैं कहूँगा कि वोट करिए, ये आपके देश और आपके भविष्य का सवाल है। आप जब भी वोट करेंगे, युवा वोट करेगा, तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए, तभी बढ़ेगा इंडिया। इंडिया को कैसा देखते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? सर, अभी तक तो अब देखे नहीं जिस तरीके से अभी सोच अभी मैच्योर होने में आगे बढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से सरकार तो फिलहाल मोदी में ठीक ही लगते हैं। ठीक ही लगता है तो हाँ, क्योंकि बाकी भी जैसे बोल रही थी विदेश जाते हैं यहाँ से पढ़ाई करके, और यहाँ की ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे वहाँ जाके, तो यहाँ की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए यहीं रहना पड़ेगा। चलिए, युवाओं का सोचना है कि यहाँ की ज़रूरत पहले पूरी की जाए, ताकि इंडिया में रहकर ही, यहीं रहकर ही वो एजुकेशन ले पाएँ, यहीं उन्हें जॉब मिल जाए। तो यूथ ये सोचता है। हालांकि यूथ की और भी डिमांड है, और सरकार से वो चाहती भी बहुत कुछ है, लेकिन सरकार किसके लिए क्या करती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कितनी योजनाएं नीचे तक पहुंचती हैं और निचले स्तर पर पहुंचकर काम करती हैं, ये भी सबके सामने। लेकिन आशाएं, आकांक्षाएं यूथ की बहुत है, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि वोट करने ज़रूर जाइए, घर से निकलिए और वोट करने ज़रूर पहुंचिएगा, और देखते रहिएगा IBC 24 और हमारा यह ख़ास कार्यक्रम मेरा यूथ सबसे मजबूत।